हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब क्लास स्टडी विद देवयानी। आज हम बात करेंगे इन्यूमरेशन कांस्टेंट के बारे में। एन इन्यूमरेशन कांस्टेंट इज़ अ डाटा टाइप सिमिलर टू स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्टूडेंट, इसका मीनिंग ये है कि इन्यूमरेशन कांस्टेंट एक ऐसा डाटा टाइप होता है जो सिमिलर होता है स्ट्रक्चर एंड यूनियन से। ठीक है, इतना समझ में आया? These member are constant that are similar to identifier though they are signed integer वैल्यू। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये ऐसे मेंबर्स होते हैं कांस्टेंट या फिर ऐसे कांस्टेंट मेंबर होते हैं दैट आर सिमिलर टू आइडेंटिफायर्स, यानी कि सिमिलर होते हैं आइडेंटिफायर से। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आइडेंटिफायर्स की जैसे सिमिलर होती है। ठीक है, इसलिए हम इनमें इंटीजर वैल्यू को असाइन करते हैं। इतना क्लियर हुआ? This constant represent values that can be assigned to corresponding enumeration constant। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये ऐसे कांस्टेंट है जो जिनकी वैल्यू असाइन की जाती है एक करस्पॉन्डिंग इन्यूमरेशन वैल्यू वेरिएबल को या फिर कांस्टेंट को। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को हम असाइन कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग इन्यूमरेशन कांस्टेंट में या फिर करस्पॉन्डिंग इन्यूमरेशन वेरिएबल में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्यूमरेशन कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब हम इन्यूमरेशन कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इस बारे में पढ़ेंगे। इनम टैग, देन इसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्रेस के लिए, देन मेंबर 1 कॉमा मेंबर 2 अप टिल मेंबर m। देन हम यूज़ करेंगे क्लोज ब्रैकेट का यानी कि ब्रेसेस का, क्लोजिंग ब्रेसेस एंड देन सेमीकोलन। तो स्टूडेंट यहाँ देखते हैं हम कि इनम टैग मेंबर 1 मेंबर 2 एंड देन मेंबर m। ओके, इतना क्लियर हुआ क्या क्या यूज़ किया मैंने? अब हम देखते हैं कि इनम का क्या मीनिंग है, टैग का क्या मीनिंग है, मेंबर 1 टू m या फिर n क्या होता है। इनम होता है कीवर्ड, जो टैग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है द नेम दैट identifies enumeration। ओके, क्लियर हुआ? कीवर्ड द नेम दैट आइडेंटिफाइज enumeration एंड मेंबर 1 टू n या फिर m क्या होता है? मेंबर 1 टू m होता है मेंबर्स रिप्रेजेंट द identifier that may be assigned to वेरिएबल। अब हम देखते हैं इन्यूमरेशन में हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है। द मेंबर नेम मस्ट डिफर फ्रॉम वन अनदर एंड दे मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर आइडेंटिफायर। इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट कि ऐसे मेंबर नेम जो हम यूज़ करते हैं वो डिफ़र होने चाहिए, यानी कि डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से, एंड उसका जो वो मतलब डिस्टिंक्ट होने चाहिए, उनके जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो अलग होने चाहिए। ठीक है, वंस इन्यूमरेशन हैज़ डिफाइंड करस्पॉन्डिंग इन्यूमरेशन कैन बी डिक्लेयर्ड एज, यानी कि अब हम अगर उनको डिफाइन कर देते हैं, उनको डिक्लेयर हम कैसे करेंगे अब हम वो देखेंगे। ठीक है, स्टोरेज क्लास enum tag
वेरिएबल 1 up till what? वेरिएबल n देन सेमीकोलन। ठीक है स्टूडेंट, स्टोरेज क्लास enum टैग वेरिएबल 1 अप टिल वेरिएबल n। ठीक है, अब ये जो स्टोरेज क्लास है ये क्या है? ये है ऑप्शनल स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर। ठीक है, ये स्टोरेज क्लास को क्या कहेंगे? ऑप्शनल स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर। फिर enum आपको पता है ये कीवर्ड होता है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है आपको इस बारे में। टैग नेम, फिर ये वेरिएबल 1 से लेके वेरिएबल n क्या होते हैं? ये इन्यूमरेशन वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप वीडियो को पॉज करके वापस देख सकते हैं, लेकिन अपने डाउट्स कभी भी ऐसे बना के ना रखिए। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज हमने इन्यूमरेशन कांस्टेंट को अच्छे से समझा कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, साथ ही साथ में वो कैसे डिक्लेयर होता है या फिर उसके एग्जांपल क्या होते हैं। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, एक जनरल फॉर्म में और फिर मैंने एक स्टोरेज क्लास के फॉर्म में बताया आपको कि उसका कैसे रहता है। देन हमने समझा कि उसको किस टाइप से रहना चाहिए, उसके आइडेंटिफायर्स को डिस्टिंक्ट होना चाहिए कि